कलयुग का अंत एक ऐसा रहस्य है जो न केवल धर्म ग्रंथों में वर्णित है बल्कि मानव जीवन की आस्था, चिंता और प्रतीक्षा का भी केंद्र है, क्योंकि कलयुग को पाप, अधर्म, अन्याय, लालच, हिंसा और सत्य के पतन का युग माना गया है। और इस युग का अंत अपने साथ न केवल बुराइयों के अंत की घोषणा करता है बल्कि एक नए सत्य, धर्म, न्याय और सद्गुणों से भरे सतयुग के आरंभ की शुरुआत का संकेत भी देता है। और यही कारण है कि विभिन्न पुराणों, विशेषतः कल्कि पुराण, भागवत पुराण, महाभारत, विष्णु पुराण आदि में इसका विस्तार से उल्लेख मिलता है, जिसमें बताया गया है कि कलयुग का अंत कैसे होगा, क्या क्या घटनाएं घटेंगी, कौन प्रमुख पात्र होंगे और किस प्रकार संपूर्ण पृथ्वी एक बार फिर से धर्म की ओर लौटेगी। यदि हम इस कथा को पूरी गहराई और विस्तार में देखें तो ज्ञात होता है कि कलयुग के अंतिम चरण में जब पाप और अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, जब धर्म नाम मात्र का रह जाएगा, जब लोगों में करुणा, सहानुभूति, विनम्रता, सत्य और सेवा की भावना समाप्त हो जाएगी, जब पुत्र माता पिता के लिए बोझ बन जाएंगे, जब पत्नी और पति केवल भोग के साधन समझे जाएंगे, जब गुरु शिष्य का शोषण करेगा और शिष्य गुरु का अपमान करेगा, जब धर्म केवल व्यापार बन जाएगा, जब मंदिर केवल चढ़ावे और दान के केंद्र रह जाएंगे, जब गौहत्या आम हो जाएगी, जब जल, वायु और पृथ्वी दूषित हो जाएगी, जब राजा प्रजा को लूटेंगे, जब न्याय बिक जाएगा और जब ईश्वर का नाम केवल स्वार्थ के लिए लिया जाएगा, तब उस समय सृष्टि को पुनः धर्म के पथ पर लाने के लिए भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे, जो सफेद घोड़े पर सवार होंगे। उनके हाथ में चमकती हुई तलवार होगी और वे कलक नामक ग्राम में ब्राह्मण विष्णुयश और उसकी पत्नी सुमति के घर जन्म लेंगे। उनका रूप अत्यंत तेजस्वी, दिव्य और युद्ध कला में निपुण होगा। वे सबसे पहले अपने गुरु परशुराम से दिव्य अस्त्रों और शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त करेंगे और फिर अपने घोड़े देवदत्त पर चढ़कर चारों दिशाओं में अधर्म, अत्याचार, भ्रष्टाचार और दुष्टों का नाश करेंगे। वे न केवल असुरों, म्लेच्छों, पाखंडियों, अत्याचारियों और दुराचारियों को समाप्त करेंगे, बल्कि उन ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्य और शूद्रों में भी जो धर्म को छोड़कर केवल दिखावे, स्वार्थ और पाप में लगे हैं, उन्हें भी दंड देंगे। उनका उद्देश्य केवल दुष्टों का संहार नहीं बल्कि धर्म की पुनः स्थापना करना होगा। वे उस समाज को पुनः स्थापित करेंगे जिसमें प्रेम, दया, करुणा, सेवा, त्याग और अहिंसा की भावना हो, जहां गुरु शिष्य का संबंध पवित्र हो, जहां माता पिता की सेवा को धर्म माना जाए, जहां नारी को सम्मान मिले, जहां गौ, गंगा, तुलसी, पीपल और ज्ञान को ईश्वर के रूप में पूजा जाए। और इस प्रकार जब वे पृथ्वी को दुष्टों से मुक्त कर देंगे, तब समस्त लोकों में शांति, संतुलन और सद्भाव पुनः लौट आएगा और उसी क्षण से सतयुग का आरंभ होगा, जिससे ज्ञात होता है कि यद्यपि कलयुग का अंत एक भीषण, रक्तरंजित, उथल पुथल भरा काल होगा, परंतु वह एक परिवर्तन की भूमिका भी निभाएगा, जिसमें प्रकृति भी अपना योगदान देगी। भूकंप, जल प्रलय, अग्निकांड, तूफान, सूखा, बर्फबारी और मौसम की विषमताएं प्रचंड रूप से बढ़ेंगी, जिससे न केवल मानव सभ्यता की भौतिकता नष्ट होगी बल्कि उन्हें यह एहसास भी होगा कि जो कुछ उन्होंने प्रकृति से लिया उसका दुरुपयोग किया, और जब उसका मूल्य चुकाना पड़ा तो वे असहाय, नंगे, भूखे और भयभीत होकर फिर ईश्वर की शरण में लौटने के लिए विवश हुए। और तब जो लोग धर्म, संयम और प्रेम के मार्ग पर होंगे, वे इस परिवर्तन को सहन करेंगे और जीवित रहेंगे। उन्हें ही नए युग के बीज के रूप में बचाया जाएगा। उनके वंशज ही सतयुग की शुरुआत में जन्म लेंगे। इस युगांत की भविष्यवाणी केवल भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के कई अन्य धर्मों और ग्रंथों में भी किसी न किसी रूप में की गई है, चाहे वह बाइबल में डे ऑफ जजमेंट हो, या कुरान में कायामत, या फिर नॉर्स पौराणिक कथाओं में रागनारॉक। हर कहीं यह बात सामने आती है कि जब बुराई अपने चरम पर पहुंचेगी, तब ईश्वर या ईश्वरीय शक्ति का हस्तक्षेप होगा और एक बार फिर से संसार को शुद्ध किया जाएगा। कलयुग के अंत का एक अन्य संकेत यह भी माना गया है कि उस समय लोगों की औसत उम्र घटकर 20 वर्ष रह जाएगी। विवाह की उम्र बचपन में आ जाएगी। पुत्र अपने पिता को मारने में भी संकोच नहीं करेगा। पुजारी और धर्मगुरु धन और सत्ता के भूखे हो जाएंगे। धर्म के नाम पर विभाजन, युद्ध और शोषण होगा। और जब स्थिति इतनी बिगड़ जाएगी कि भगवान का नाम लेना भी पाप की श्रेणी में माना जाएगा, तब ईश्वर का अवतरण निश्चित होगा। और यह सब अचानक नहीं होगा बल्कि धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से होगा।
पहले समय बिगड़ेगा, फिर प्रकृति बिगड़ेगी, फिर समाज, फिर व्यक्ति, फिर परिवार, और जब चारों ओर अराजकता, अंधकार, भय और मोह का साम्राज्य हो जाएगा, तब स्वयं श्रीहरि का आह्वान होगा और वे कल्कि के रूप में प्रकट होकर अपने तेज और शस्त्र के द्वारा न केवल असुरों को काटेंगे बल्कि धर्म की जड़ को सींचेंगे। फिर सप्तर्षियों को बुलाकर नए युग की नींव रखवाएंगे। नए वेद, नए स्मृति, नए शास्त्रों की रचना होगी। मनुष्यों की मानसिकता का परिवर्तन होगा। समय चक्र पुनः सतयुग की ओर घूमेगा और एक नई चेतना, एक नया प्रकाश, एक नई सोच और एक नए विश्व का जन्म होगा। यह न केवल आध्यात्मिक स्तर पर बल्कि भौतिक और मानसिक स्तर पर भी गहराई से परिवर्तनकारी प्रक्रिया होगी, जहां प्रत्येक जीव को अपने कर्मों का फल मिलेगा। कोई भी इससे बच नहीं पाएगा, चाहे वह राजा हो, मंत्री हो, साधु हो या सामान्य व्यक्ति। सभी को अपने कर्मों के अनुसार दंड या पुरस्कार मिलेगा। यही है कलयुग का वास्तविक अंत। एक ऐसा अंत जो वस्तुतः एक नवयुग का आरंभ है। एक ऐसा अंत जो केवल विनाश नहीं बल्कि सृजन भी है। एक ऐसा अंत जो केवल नरसंहार नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का मार्ग है। और यह सब इतना रहस्यमय, इतना अद्भुत और इतना दिव्य होगा कि स्वयं पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि भी इसका साक्षी बनेंगे। देवता पुनः प्रसन्न होंगे, शिव मुनि पुनः तपस्या में लीन होंगे, गौमाता पुनः निर्भय विचरेंगी, नदियां अमृतमय जल बहाएंगी, वृक्ष फल फूलों से लदेंगे, वायु शुद्ध और सुगंधित होगी और मनुष्य अपने भीतर के पशुत्व को त्याग कर देवत्व की ओर अग्रसर होगा। यही है कलयुग का संपूर्ण, गहन और भविष्यदर्शी अंत। एक ऐसा अंत जो विनाश की छाया में छिपा हुआ नवसृजन का संदेश है। और जब यह घटित होगा तब मानव जाति को अपने हर उस कार्य की समीक्षा करनी होगी जो उसने इस युग में किया, और तब वह स्वीकार करेगा कि वास्तव में धर्म, सत्य, प्रेम, करुणा और भक्ति ही जीवन का सार है। जब हम कलयुग के अंत की ओर देखते हैं तो केवल विनाश की कल्पना करना ही पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि इस समापन में उस गहराई और विस्तार की आवश्यकता है जिससे हम समझ सकें कि किस प्रकार यह युग अपने अंतिम छोर पर पहुंचते मानवता के हर आयाम को छूता है, चाहे वह भौतिक हो या आत्मिक, चाहे वह पारिवारिक हो या वैश्विक, चाहे वह धार्मिक हो या सांस्कृतिक। और इसीलिए यह जानना आवश्यक है कि कलयुग का अंत केवल किसी दैविक अवतार के प्रकट होने मात्र से नहीं होगा, बल्कि वह समस्त प्रक्रिया एक चक्र की भांति होगी जिसमें कई चरण होंगे, कई रूप होंगे और अनेक प्रकार की घटनाएं घटेंगी जो संपूर्ण सभ्यता को हिला देंगी। और यह समझना भी आवश्यक है कि कलयुग का अंत केवल किसी महान युद्ध या प्राकृतिक आपदा का परिणाम नहीं होगा, बल्कि यह उस दीर्घकालिक पतनशीलता का परिणाम होगा जो धीरे धीरे समाज की आत्मा को खोखला करती रही है। और यह आत्मिक शून्यता ही सबसे बड़ा संकेत है युगांत का, जिसमें मनुष्य न ईश्वर को याद रखेगा, न अपनी आत्मा की आवाज को सुनेगा और न ही नैतिकता की ओर लौटेगा, बल्कि वह अपने स्वार्थ, अहंकार, लालच और लोभ में इतना डूब जाएगा कि उसे यह भी ज्ञात न होगा कि उसने कितना बड़ा पतन कर लिया है। और इस अवस्था को पुराणों ने धर्मस्य ग्लानिः कहा है, अर्थात धर्म का पतन, जो कलयुग के अंत की आधारशिला है। और इस धर्म के पतन में केवल पूजा, पाठ, व्रत और यज्ञ की समाप्ति नहीं आती, बल्कि वह पतन अधिक गहरा होता है, जहाँ सत्य को झूठ समझा जाता है और झूठ को स्वीकार कर लिया जाता है, जहाँ धर्म केवल वाणी में होता है और कर्म में अधर्म होता है, जहाँ लोग सत्संग और शास्त्रों को केवल मनोरंजन के लिए सुनते हैं, न कि आत्मशुद्धि के लिए। और इस प्रकार जब आत्मा और समाज दोनों ही अंधकार में डूब जाते हैं, तभी एक दिव्य संकेत उत्पन्न होता है जो पहले प्रकृति के माध्यम से आता है, फिर ब्रह्मांडीय उथल पुथल के रूप में प्रकट होता है और फिर अंत में एक दैवीय शक्ति के प्रकट होने की आवश्यकता बनती है। और यही वह समय होता है जब देवता, शिव, सिद्ध पुरुष और योगी एकत्र होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश से प्रार्थना करते हैं कि वे इस पृथ्वी का भार उतारें। और तब स्वयं भगवान विष्णु कल्कि रूप में प्रकट होने का संकल्प लेते हैं। लेकिन उससे पहले जो घटनाएं घटती हैं वे अत्यंत भयावह होती हैं, जैसे कि पूरी पृथ्वी पर भूखमरी फैलना, वर्षा का क्रम अनियमित हो जाना, ऋतुओं का बदल जाना, समुद्र की लहरें शहरों को निगल जाना, पर्वतों का खिसक जाना, ज्वालामुखियों का फटना और आकाश में ऐसे विचित्र नक्षत्र और ग्रह युति उत्पन्न होना जो संकेत करते हैं कि ब्रह्मांडीय संतुलन बिगड़ गया है। इसके अतिरिक्त लोग अपने ही धर्म, जाति, देश और समाज के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। भाई भाई का शत्रु हो जाता है। राजनीति केवल छल और कुटिलता का खेल बन जाती है। शिक्षा केवल डिग्रियों तक सीमित हो जाती है और विज्ञान ऐसे हथियार बना लेता है जो संपूर्ण मानवता को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। तब उस स्थिति में मानव जाति का भविष्य केवल ईश्वरीय कृपा पर टिका होता है। और जब यह संतुलन अपने अंतिम बिंदु पर पहुंचता है,
तब कल्कि अवतार का जन्म होता है, किंतु यह अवतार भी मात्र एक योद्धा नहीं होता, वह न्याय का प्रतीक होता है। वह केवल तलवार लेकर युद्ध नहीं करता, बल्कि वह जन जन की आत्मा में छिपे हुए भय, मोह, अधर्म और माया को काटता है। वह एक दर्पण की भांति होता है जो हर व्यक्ति को उसका असली चेहरा दिखाता है, और उसकी उपस्थिति मात्र से ही दुष्टों में भय और सज्जनों में श्रद्धा उत्पन्न होती है। किंतु इस परिवर्तन से पूर्व कुछ विशेष चिन्ह भी घटते हैं, जिनकी ओर शास्त्रों में संकेत किया गया है, जैसे कि गंगा का उल्टा बहना, चंद्रमा का धुंधला पड़ जाना, सूर्य ग्रहण का बार बार होना, आसमान से आग की वर्षा होना, जलवायु का अनिश्चित हो जाना, पशुओं का हिंसक हो जाना, मनुष्यों की आकृति और आयु में विकृति आना, विवाह संबंधों का टूट जाना, स्त्रियों का मातृत्व छोड़ देना। और यह सब संकेत करता है कि धरती अब धर्म का बोझ सहन करने में असमर्थ हो चुकी है। और जब धरती स्वयं भगवान से प्रार्थना करती है, तब श्रीहरि का आदेश होता है कि वे स्वयं चलकर अधर्म का नाश करेंगे। लेकिन कल्कि अवतार के पहले भी कुछ सूक्ष्म रूप से कार्य होते हैं, जैसे परशुराम का जागरण और उनका मार्गदर्शन, शंकराचार्य के माध्यम से ज्ञान का अंतिम दीप जलाना, महायोगियों के माध्यम से अंतिम चेतावनी देना, और फिर जब अंतिम चेतावनी भी असफल हो जाती है, तब अंतिम शुद्धिकरण आरंभ होता है, जिसे युग संधि भी कहा जाता है। यह युग संधि कालयुग और सतयुग के बीच का वह समय है जब एक ओर अराजकता चरम पर होती है और दूसरी ओर पुनर्जागरण की लहर भी उठती है। कुछ लोग भय से नहीं बल्कि श्रद्धा से पुनः धर्म की ओर लौटते हैं। कुछ लोग संसार को छोड़कर तप में लीन हो जाते हैं, और वही लोग उस नए युग के पहले नागरिक बनते हैं जो कलयुग के अंत के बाद उत्पन्न होता है। लेकिन यथार्थ यह है कि इस युगांत में केवल दुष्टों का अंत नहीं होता, बल्कि यह पृथ्वी का एक पूर्ण कायापलट होता है, जिसकी गूंज केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ब्रह्मांड के अन्य लोकों तक जाती है। देवता, अप्सराएं, गंधर्व, सिद्ध, योगी सभी इस परिवर्तन को देखते हैं, और फिर जब यह परिवर्तन पूर्ण हो जाता है, तब कल्कि अवतार अंतर्धान हो जाते हैं और सप्तर्षियों के साथ मिलकर पृथ्वी पर एक नए मानव वंश की नींव रखते हैं। यह मानव वंश न जाति आधारित होता है, न वर्ण आधारित। यह केवल गुण, कर्म और श्रद्धा पर आधारित होता है, जहां स्त्री पुरुष समान होते हैं, जहां धर्म जीवन का केंद्र होता है, जहां जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी की पूजा होती है, और जहां सभी जीवों में आत्मा को देखा जाता है। यही वह सतयुग होता है जो कलयुग के अंत के पश्चात प्रकट होता है, और यही वह प्रक्रिया है जो बार बार होती है, सतयुग से त्रेतायुग, फिर द्वापर, फिर कलयुग और फिर पुनः सतयुग। और इस अनंत चक्र को ही काल चक्र कहा जाता है। और यही वह कारण है कि कलयुग का अंत एक त्रासदी नहीं बल्कि एक नवसृजन की पूर्व पीठिका होता है, जो बताता है कि चाहे कितनी भी गहराई में अंधकार उतर जाए, ईश्वर की कृपा से पुनः प्रकाश का उदय निश्चित है। और यही वह संदेश है जिसे जानना और समझना इस युग के प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये केवल भविष्य की कथा नहीं, ये चेतावनी भी है, प्रेरणा भी है और अंततः वह मार्गदर्शन भी है जो बताता है कि कैसे एक व्यक्ति भी इस कलयुग में रहते हुए स्वयं को बचा सकता है, अपने भीतर के कल्कि को जगा सकता है और धर्म, भक्ति, करुणा, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलकर स्वयं को और समाज को उस अंतिम विनाश से पहले जागृत कर सकता है। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और जानकारी से भरपूर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आधार गाइड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। आपका एक लाइक और शेयर हमें ऐसी और भी शिक्षाप्रद वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है।